सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास, तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी, मोबाइल फोन्स पर महदूद टैक्सेस लगाने की भी मंजूरी दी गई। जराए की जानिब से यह बताया गया है। काबीना ने पेंशन्स में भी 10% इजाफे की मंजूरी दे दी है। काबीना ने इंटरनेट पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, जबकि वफाकी काबीना ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स भी महदूद कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास और तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। मोबाइल फोन पर महदूद टैक्सेस लगाने की भी मंजूरी दी गई। ज़राअत की जानिब से बताया जा रहा है कि काबीना ने पेंशन्स में भी 10% इजाफे की मंजूरी दी है, जबकि इंटरनेट पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। वफाकी काबीना ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स भी महदूद कर दिया है। वफाकी काबीना का इजलास और तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दी गई है। मोबाइल फ़ोन्स पर महदूद टैक्स लगाने की भी मंजूरी दी गई। ज़राए की जानिब से बताया गया कि काबीना ने पेंशन्स में भी 10% इजाफे की मंजूरी दी है, जबकि काबीना ने इंटरनेट पर टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। वफाकी काबीना ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स भी महदूद कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस कयानी, बताइएगा काबीना इजलास में कौन कौन सी तजावीज़ मंजूर की गई? तमाम तर मामलात हैं जो अब जो कमेटी रूम नंबर 2 जो कि कौमी असम्बली की है वहाँ पर जो है ये 4 चीज़ें जो है। लेकिन एक चीज़ हमने आज देखी है कि जो ग्रुप्स बने हुए थे इत्तेहादियों के और जो स्पेशली तौर पर जो हुकूमत के अपने जहांगीर तरीन के राजा रियाज लोग भी यहाँ पर ये मौजूद हैं। काफ लीग के जो मिनिस्टर थे तारिक बशीर चीमा, उन्होंने आज वफाकी काबीना की इजलास में शिरकत नहीं की, लेकिन एक जो MNA है उनकी वो इस वक्त यहाँ पर ही मौजूद। अवैस हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। वफाकी काबीना का इजलास और तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दी गई है। मोबाइल फोन्स पर महदूद टैक्सेस लगाने की भी मंजूरी। काबीना ने पेंशन्स में भी 10% इजाफे की मंजूरी दी है। काबीना ने इंटरनेट पर टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी काबीना ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स भी महदूद कर दिया। वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसमें तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ वफाकी काबीना ने मोबाइल फोन पर महदूद टैक्सेस लगाने की भी मंजूरी दी है। पेंशन्स में 10% इजाफा मंजूर किया गया, जबकि इंटरनेट पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। मोबाइल फोन पर भी टैक्स महदूद कर दिया गया है। अहम तजावीज़ हैं जिन पर वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी दे दी गई है। तनख्वाहों में 10% इजाफा मंजूर किया गया, जबकि कहा जा रहा है कि मोबाइल फोन पर महदूद टैक्सेस लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ पेंशन्स में भी 10% इजाफे की मंजूरी दी गई। काबीना ने इंटरनेट पर टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। वफाकी काबीना ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स भी महदूद कर दिया है। आपको बताते चलें कि वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ है जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दी गई, जबकि मोबाइल फ़ोन पर महदूद टैक्सेस लगाने की भी मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने पेंशन्स में भी 10% इजाफे की मंजूरी दी है, जबकि काबीना ने इंटरनेट पर टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी काबीना ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स भी महदूद कर दिया। वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें बड़े फैसले किए गए हैं। तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दी गई है, जबकि मोबाइल फ़ोन पर महदूद टैक्सेस लगाने की मंजूरी दी गई। शहर की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से बजट तकरीर सुनने का एहतमाम किया गया। फेडरेशन चैम्बर के अहदेदारान फ्लैटीज़ होटल में बजट तकरीर सुनेंगे, जबकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी बजट तकरीर सुनने का एहतमाम होगा। लोहा मार्केट, मिस्ट्री शाह हॉल रोड, उर्दू बाजार में भी बजट तकरीर सुनने का एहतमाम किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा ताजिर बरादरी की जानिब से किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं बजट तकरीर के हवाले से? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत आज जो है वो सालाना माली साल का बजट पेश करनी जा रही है और इस हवाले से शहर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर बेशतर जो मकामात है वहाँ पर जो बिज़नेस कम्युनिटी इकट्ठी हुई है और इस बजट की जो है वो तकरीर को सुना जाएगा और उस पर जो है बाद में तबादला ख्याल किया जाएगा। इस हवाले से अगर LCCI की बात की जाए तो वहाँ पर भी बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से बजट स्पीच सुनी जाएगी, वहाँ पर स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मिस्री शाह मार्केट, उर्दू बाज़ार में भी इनका इस्तेमाल किया गया है। मैं इस वक्त फ्लैटीज़ होटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो वफाकी चैम्बर है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर की जानिब
जानिब से यहाँ पर बजट स्पीच जो है उसके लिए स्क्रीन सजा दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर मुल्क भर से जो ताजर रहनुमा बिजनेस कम्युनिटी जो कि इस चैम्बर से मुंसलिक हैं उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया और वो उम्मीद क्या रखते हैं कि इस बजट में क्या देखा जाएगा। इस हवाले से मेरे साथ एक मेंबर भी मौजूद हैं जो कि मनसेरा से हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, नौशेरा से आप यहाँ पर आए हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं? बिजनेस कम्युनिटी क्या समझती है कितना जो बजट है उनको रिलैक्स करेगा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़रा आलम खान, सदर नौशेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इधर हम लाहौर में आए PCCI की दावत पे। इंशाअल्लाह इस दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है सनतकारों को, ताजरों को, गरीब लोगों को, तनख्वाहदारों को। इमरान खान ने इस दफ़ा इंशाअल्लाह इमरान खान ने और उसकी टीम ने बहुत अच्छी बजट बनाई है। मुझे उम्मीद है कि इससे सब खुश होंगे और जो इमरान खान के इकदामात है और जो CPEC के जो प्रोजेक्ट है, पिछले जो साल का बजट था उससे आपको क्या जो है वो रिलीफ मिल सका? क्योंकि महंगाई का जो है वो भी मुल्क भर में जिन बेकाबू दिखाई दिया, अब आप फिर उम्मीद लगा रहे हैं, क्या समझते हैं कितनी उम्मीदों पे पूरा होता है? नहीं, इस दफ़ा उससे अच्छा होगा इंशाअल्लाह। मुल्क की हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बहुत अरसे बाद तमाम माशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जो प्रोजेक्ट है CPEC के हवाले से उससे इंशाअल्लाह इधर बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी उन प्रोजेक्ट के से। और जो हमारा जो बहुत बड़ा ख्वाब था इमरान खान का, जो ख्वाब था कि इधर के लोग तो इंशाअल्लाह इसको रोज़गार देंगे, बाहर से लोग इधर रोज़गार के लिए इंशाअल्लाह आएंगे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान जिस तरह दिफाई लिहाज से मजबूत है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो माशी तौर पर मजबूत मुल्क बन के उभरेगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर हमारे साथ ताजर रहनुमा मौजूद थे। इसके साथ साथ मुल्क भर से यहाँ पर जो है वो ताजर रहनुमा आएंगे जो कि फेडरेशन चैम्बर के साथ मुंसलिक हैं। इस हवाले से देखा जाएगा कि जो प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ चैम्बर के नसीर हयात मगू, उनकी जानिब से इस जो मीटिंग और जो स्क्रीनिंग को प्रिजाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ लाहौर से जिनका ताल्लुक है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ख्वाजा शाहजेब अकरम समेत दीगर जो भी कमीना है, जो भी मेम्बरान है, वो तमाम तर यहाँ पर शरीक होंगे और 8,000 अरब रुपये का ये जो बजट है वो पेश किया जा रहा है। और इस हवाले से तमाम तर ताजर जो कम्युनिटी है उनकी जानिब से उम्मीदें लगाई गई हैं कि जो हुकूमत है उनको रिलीफ देने में मस्बत जो किरदार है वो अदा करेगी। जी ठीक है फसी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह थे। शहर की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से बजट तकरीर सुनने का अहतमाम किया गया है। फेडरेशन चैम्बर के अहदेदारान फ्लैटीज़ होटल में बजट तकरीर सुनेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी बजट तकरीर सुनने का अहतमाम होगा। दूसरों का चालान करने वाले वार्डन का अपना चालान कट गया। टाउनशिप में तैनात वार्डन की चालान डिवाइस चोरी हो गई। ट्रैफिक वार्डन को 3,70,000 सरकारी खजाने में जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से वार्डन को चालान डिवाइस दी गई है। वार्डन उमर यूनस को रकम जमा कराने का चालान भिजवा दिया गया है। मामला क्या है जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि टाउनशिप का इलाका है जहां पर तैनात ट्रैफिक वार्डन उमर यूनस है, जिससे सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से दी जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक चालान की डिवाइस जो है वो चोरी हो गई है, जिस पर महकमे की जानिब से कार्रवाई की गई है और दूसरों के चालान काटने वाले वार्डन का अपना चालान काट दिया गया है। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि ट्रैफिक वार्डन उमर यूनस को 3,70,000 सरकारी खजाने में जमा कराने का हुक्म दिया गया है। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से वार्डन को डिवाइसेस जो है वो चालान करने के लिए दी जाती थी, लेकिन टाउनशिप में तैनात ये वार्डन है जिसकी डिवाइस चोरी हो गई थी। अलबत्ता इस वजह से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो चालान भिजवाया गया है उसमें उमर वार्डन को ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो रकम है उसको सरकारी खजाने में जमा करवाया जाए, नहीं तो जो ट्रैफिक वार्डन है उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि तालीमी बोर्ड्स के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पर्चों का दौरानिया कम करने पर गौर किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि 1 घंटा कम करने पर गौर किया जा रहा है। पेपर का दौरानिया 1 घंटा करके 2 घंटे करने पर गौर किया जा रहा है और पेपर का दौरानिया कम करके बच्चों को MCQ सवालात दिए जाएंगे। MCQ पेपर तलबा जल्द हल कर सकेंगे। ज़रा की जानिब से ये बताया जा रहा है। 70% पेपर मारूजी सवालात का होगा, जबकि बाकी 30% पेपर दूसरे सवालात पर मुश्तमिल होगा। ज़राए की जानिब से बताया गया कि हतमी फैसला आइंदा वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। इस हवाले से बताया जा रहा है कि आइंदा फैसला वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि 70% पेपर मारूजी सवालात जबकि बाकी 30% नसरी सवालात पर मुश्तमिल होगा। बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा क्या फैसला किया गया? जी, तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पर्चों का जो दौरानिया है वो 1 घंटा कम करने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल है और बच्चे 50 लाख बच्चे जो है वो इम्तिहानात देने के लिए आएंगे। तो सूरत हाल ये है कि गर्मी की सूरत हाल को भी
देखते हुए दौरानिया 1 घंटा कम करने पर गौर किया जा रहा है। पर्चा 2 घंटे का होगा। पेपर का दौरानिया कम करके बच्चों को MCQ सवाल जल्द करने में आसानी होगी और MCQ पेपर तलबा हल कर सकेंगे। 70% पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और 30% जो है वो के ऊपर मबनी होगा और ये जो नंबर होंगे वो बच्चे MCQ और जो है नर्सरी पेपर जो है उसको बआसानी तौर पर जो है वो 2 घंटे के अंदर हल कर सकेंगे और इसका फाइनल फैसला जो है वो आइंदा जो वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये हतमी फैसला कर लिया जाएगा कि बच्चों का 1 घंटा दौरानिया कम करके पेपर 2 घंटे का लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुनेद। सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 पर तरक्याती अमल दरामद न होने पर सदर लाहौर प्रेस क्लब और सहाफ़ियों का फिरदौस आशिक अवान के सामने भरपूर एहतजाज। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का DGPR में सहाफ़ियों को अदम सहूलियात पर फिरदौस आशिक अवान के सामने एहतजाज। सहाफ़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। और ये जो करप्शन वाली गवर्नमेंट है, CM के सारा स्टाफ करप्ट है, सारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है और यहाँ बैठ के करो ना बैठ गल करी खिताब नहीं करना ना। मैं ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा ठीक है, इसके बाद आपने कैमरे नहीं लगाने और ना DSNG लगानी है, खत्म। जाना नहीं अपनी बना। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। अली बताइएगा, क्या ये मामला फिर हल हुआ बाद में? साहब से जो है वो मौजूदा हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के साथ जो है वो झूठे वादे किए जा रहे हैं और जब भी कभी हमारा डेलीगेशन जो है सदर प्रेस क्लब या सेक्रेटरी प्रेस क्लब या कोई भी डेलीगेशन जो है वो हुकूमत के साथ या CM के साथ बात करता है तो ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो है वो सहाफ़ियों को शटर कॉक बनाया जा रहा है और मुसलसल वादे किए जा रहे हैं कि उनके मसाइल और खासतौर पर फेज़ 2 का जो मसला है उसको हल किया जाएगा, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। आपसे कुछ देर पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया है और ख़ासतौर पर जो है वो DGPR और जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान है उन्हें ये वार्निंग की गई है कि फौरी तौर पर मसाइल हल ना हुए तो आइंदा का लाएअमल किया जाए। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो करप्शन वाली गवर्नमेंट है, CM के सारा स्टाफ करप्ट है, सारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है और यहाँ बैठ के करो ना अरशद बैठ गल करी खिताब नहीं करना ना। मैं ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा ठीक है, इसके बाद आपने कैमरे नहीं लगाने और ना DSNG लगानी है, खत्म। जाना नहीं अपनी बना।